हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Determine pH and concentration of ammonium ion in a solution obtained by mixing equal volumes of 0.02 molar KOH solution and 0.2 molar NH3H2O solution. मतलब अमोनिया का aqueous solution basically. The given value of Kb is 2 into 10 to the power minus 5. Also calculate percentage dissociation of ammonia aqueous in the final solution, है ना. मतलब कि आपको NH3H2O का फाइनल कैलकुलेट करना है, डिसोसिएशन परसेंटेज और पीएच भी कैलकुलेट करना है और अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट करना है गिवन सॉल्यूशन में. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए या फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. Now this question is being asked from pH calculation. ठीक है, pH calculation बेसिक आइडिया है इसका. pH calculation किसका होगा बच्चों? तो ये होगा pH calculation of mixture. अब ये मिक्सचर जो बन रहा है, ये मिक्सचर बन रहा है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस के मिक्सचर से जो बन रहा है ना, जो भी मिक्सचर बन रहा है उसका आपको pH कैलकुलेशन करना होगा या फिर पीएच कैलकुलेशन आपको इससे पूछा गया है. अब एक चीज देखिए, समझिए इसमें कि जब किसी भी ऐसे मिक्सचर की बात की जाए जहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है साथ में मिले हुए हैं, तो वहां पर अगर आपने मिक्सचर बना लिया है तो फाइनली जो कंसंट्रेशन होता है ना OH माइनस का, या आप इस तरह से कहें कि जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा हाइड्रोक्साइड आयन का, वो कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, तो ऐसा जो मिक्सचर है आपके पास, तो दी OH माइनस द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय KOH ओनली. अब मन में आपके सवाल ये आ रहा होगा कि सर वाई ओनली KOH, क्यों हमारा जो अमोनियम एक्व सोल्यूशन है, अमोनिया का एक्व सोल्यूशन, उससे KOH क्यों नहीं निकल सकता? वो इसलिए नहीं निकलता बच्चों क्योंकि एक तो वो वीक बेस है, निकलता है, हम उसे इग्नोर करते हैं. क्यों इग्नोर करते हैं उसका कारण समझिए. वो एक वीक बेस है और वीक बेस के प्रेजेंस और किसी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में जब मान लो कि दोनों का डिसोसिएशन एक जैसा है. अब जैसे मान लो कि अगर KOH की बात करें तो KOH डिसोसिएट किस तरीके से होगा, K प्लस प्लस OH माइनस, यानी OH माइनस जनरेट होगा यहाँ पे. अमोनिया का जो वाटर में सोल्यूशन गिवन है NH3.H2O, ये क्या फॉर्म कर रहा होगा बच्चों? ये फॉर्म कर रहा होगा अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन. तो अब देखो क्या हो रहा है कि ये एक वीक बेस है, ये वाला जो है एक वीक बेस है, तो OH माइनस में इसका डिसोसिएशन जो है वो सप्रेस कर रहा है स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि वो तो बहुत धड़ाधड़ हो गया होगा ना डिसोसिएट. तो उसके प्रेजेंस में अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल एंड कॉमन आयन इफेक्ट, जिसका एक बेसिक एक्सटेंशन है कॉमन आयन इफेक्ट, उसकी वजह से जो OH माइनस है उसका जनरेशन थ्रू अमोनिया विल बी लेस. तो इसीलिए हम जब ऐसा कोई हमारे पास सिनारियो हो जहां पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का मिक्सचर है, तो वहां पे फाइनली जो OH माइनस का कंसंट्रेशन होता है वो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, और वो सही भी होता है अप टू वेरी एक्सटेंट कि वो स्ट्रॉन्ग बेस से ही मिल रहा होगा. ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो अगर जब हम ये जान चुके हैं तो हम ये समझ रहे हैं ना कि OH माइनस का कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ KOH से आने वाला है. तो अगर हम POH की बात करें तो हम अगर माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन इसको लिखते हैं तो यहाँ पे OH माइनस आयन कंसंट्रेशन हम किसका लेंगे? सिर्फ और सिर्फ KOH का. अब एक बात बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो सोल्यूशन है उसका इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया गया है, तो क्योंकि वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाएगा. क्योंकि इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए गए हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा यानी डबल हो जाएगा और कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा. ठीक है, तो इस चीज को यहां पर लिख भी लेते हैं हम लोग पॉइंट देके, दैट सिंस इक्वल वॉल्यूम ऑफ बेसिस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ not volume, it's volume, right? Equal volume of bases are mixed, therefore इसीलिए क्या हो जाएगा, the concentration will become half.
concentration will become half, concentration will become half। तो कंसंट्रेशन जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए कंसंट्रेशन हाफ कहने का मतलब OH माइनस का, ऐसे तो कंसंट्रेशन KOH के हिसाब से होना चाहिए था 0.02, बट अब वो हाफ हो जाएगा। तो हम ले लेंगे यहाँ पे माइनस लॉग 0.02 KOH का कंसंट्रेशन अपॉन 2, राइट। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 2, ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी आपको 2। तो POH और PH को अगर हम जब ऐड करते हैं तो वो आती है वैल्यू 14 के बराबर। आपने POH कैलकुलेट कर लिया है, तो यहां से बच्चों PH तो आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, दैट विल बी 14 माइनस POH, और वो आ जाएगी वैल्यू 12। तो जो आपके पास सोल्यूशन है ना बना हुआ, जिसमें आपने KOH और अमोनिया मिक्स किया है, अमोनिया का एक्वा सोल्यूशन मिक्स किया है, उसका pH आएगा 12। अब समझिएगा दूसरी बात को कि अब हम यहाँ पे NH4 आयन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे कंसंट्रेशन का, और परसेंटेज डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए अगर हम K की बात करें, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करते हैं अब हम, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे लिए निकालना आसान है, और क्योंकि उसकी वैल्यू भी आपको दी हुई है यहाँ पे। तो चलिए अमोनिया का जो डिसोसिएशन हो रहा है उसको देखते हैं फिर से एक बार। तो ये जो डिसोसिएशन कुछ इस तरह से हो रहा है, NH3.H2O, सॉरी यहाँ पे इस तरह से H2O, एंड दिस विल बी गिविंग यू NH4 प्लस अमोनियम आयन और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब यहां पर निकालना है कंसंट्रेशन इसका। तो एक बात बताओ, अगर इसका कंसंट्रेशन C है और अगर एट इक्विलिब्रियम इसका C अल्फा डिसोसिएट हुआ है, तो ये C अल्फा फॉर्म होगा और ये भी C अल्फा फॉर्म होगा। सिंपल स्टोइचियोमेट्री लगाई है हमने। अब अगर ये जो गिवन रिएक्शन है इसके लिए हम Kb की वैल्यू लिखना चाहें, तो Kb की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों इसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस होल अमोनिया इंटू H2O वाला हो जाएगा, राइट। इस तरह से हो जाएगा। अब एक चीज आप यहाँ पे देखें कि जो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन आ रहा होगा बच्चों, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ QH वाला हमें कंसिडर करना है। तो हम पहले ऐसा करते हैं कि इसको NH4 के कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख लेते हैं। NH4 प्लस का कंसंट्रेशन अगर हम लिखना चाहें तो दिस विल बी Kb इंटू NH3 इंटू NH3.H2O का जो कंसंट्रेशन है, जो उसका सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है, डिवाइडेड बाय OH माइनस के आयन का कंसंट्रेशन। अब हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, Kb की वैल्यू गिवन है, NH3.H2O का जो कंसंट्रेशन, अमोनियम सोल्यूशन का जो है कंसंट्रेशन अमोनिया का, वो गिवन है। तो उसको लिख लेते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय OH माइनस का कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ KOH वाला लेना है, और वो इसलिए लिया। अब यहाँ पर देखो मैंने सोल्यूशन को NH3.H2O वाले सोल्यूशन को फिर से आधा किया है, क्योंकि वो गिवन था 0.2, उसको मैंने डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास इक्वल वॉल्यूम मिक्स हुए हैं, तो जब इक्वल वॉल्यूम मिक्स होंगे तो कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर। ये वैल्यू आ गई आपके NH4 आयन के कंसंट्रेशन की। अब आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज डिसोसिएशन। अब बच्चों देखो, आपको पता है ना, अभी हमने लिखा है ऊपर में, ये रहा देखो, NH4 आयन का कंसंट्रेशन है C अल्फा के बराबर। तो अगर मैं जो हमने कैलकुलेशन करके जो वैल्यू फाइंड आउट की है उसको मैं C अल्फा से इक्वेट कर दूं तो मेरे पास अल्फा निकालने का चांस है। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, इसको रख देंगे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर। C की वैल्यू जो होगी बच्चों वो फिर से हम रख देंगे, कौन सा, 0.1 मोलर, क्योंकि गिवन 0.2 था, बट ड्यू टू मिक्सिंग हमने इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है तो वो कंसेंट्रेशन हाफ हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दिस 0.1 मोलर सॉल्यूशन। C की वैल्यू एंड अल्फा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ जाएगी कितनी, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। और अगर इसको आप परसेंटेज में लिखना चाहो तो परसेंटेज डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, आप सिंपली अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू आर गुड टू गो, द आंसर विल बी 0.2%। तो इस क्वेश्चन में हमसे 3 चीजें पूछी गई थी। क्या क्या पूछा गया था देख लेते हैं फिर से। एक तो सबसे पहले pH पूछा गया, ये हमने pH कैलकुलेट कर लिया 12। उसके बाद पूछा गया NH4 आयन का कंसंट्रेशन, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, दिस इज द NH4 आयन कंसंट्रेशन। एंड अल्टीमेटली इट वाज आस्क्ड कि परसेंटेज डिसोसिएशन जो होगा अमोनिया का वो कितना होगा, तो दिस विल बी
your answer. That's all for this question. I hope you understood this well. All the very best.